नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज हम जानेंगे यात्रियों का हाल का है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर में बसों के पहिए थम गए हैं और बस संचालक हड़ताल पर चले गए हैं। इससे जो हालात बने हैं आज उसी पर बातचीत करेंगे। मैं तस्वीर आपको बस स्टैंड से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे तमाम बसें इस वक्त बस स्टैंड में ही खड़ी हैं, क्योंकि बस ऑपरेटर जो हैं उन्होंने हड़ताल की शुरुआत कर दी है। तो मैं पहले बस संचालकों से बातचीत करूं, उससे पहले दरअसल यात्रियों का हाल क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूर दराज से तमाम यात्री पहुंचे हुए हैं और उनकी परेशानी इस वक्त ये है कि वो सफ़र कैसे करेंगे ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और तमाम जो दूर दूर से आने वाले यात्री हैं उनसे ज़रा पहले बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? अभी यही रायपुर में थे। अच्छा, कहाँ जाने वाले? जाना है वाड्रफनगर। तो बस मिल रही है कि नहीं? बस नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रही है जी। क्या बोल रहे हैं? शाम को शाम को है संभावना? क्या मालूम, अभी टिकट वाले भी बताएंगे। अच्छा, जी। ये बस संचालक वाले बोल रहे हैं भैया जो यात्री किराया बढ़ा देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए क्या? जी नहीं, ये बढ़ाना बहुत तक दिक्कत हो रहा है ना। कोई गरीब है, हाँ। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, कम है, ज़्यादा है। तो अभी कहाँ से कहाँ तक का सफ़र है आपका? अभी जाना है वाड्रफनगर, जाना है यहाँ से। तो यहाँ से वाड्रफनगर का किराया कितना है? अभी कितना होगा, 600-700 रुपये होगा। अच्छा, तो उसमें अगर जो है कुछ बढ़ा दें 100-150 रुपये तो ठीक रहेगा। अभी मैं क्या बोलूँ सर। तो देखिए, कुछ यात्री तो जो हैं फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं कि बस कब चलेगी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए ज़रा कुछ और यात्रियों से बातचीत करते हैं, उनका हाल कैसा है। क्या हाल है भाई आपका? सुबह से आया हूँ, बांधे के लिए बस नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पता नहीं था ये हड़ताल होने वाला है? मेरे को पता नहीं था सर। अच्छा, हाँ, तो अब कैसे जाएंगे बांधे? अभी यहाँ पे भैया के पास रुकेंगे, अगर नहीं चलेगा तो क्या करेंगे। ये तो बोल रहे हैं कि हम तो अनिश्चित काल के लिए चले गए। पता नहीं सर, हाँ? पता नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो मांग है इनकी बस संचालकों की, यात्री किराया बढ़ाना चाहिए, ठीक है? अभी मेरे को पता नहीं है सर क्या होगा। आपको क्या लगता है ज़्यादा किराया दे के जाएंगे ठीक लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। लेकिन ये भी तो चला नहीं पा रहे हैं, डीजल का रेट बढ़ गया है। वो तो है, 100 रुपये लीटर हो गया, क्या भी तो करेंगे। आपको क्या लगता है क्या सही रहेगा? क्या बोलूँगा सर अभी। नहीं बोल पा रहे हैं। बाकी ठीक है, कोरोना में ठीक है, वैक्सीन नहीं, लगाए कि नहीं लगाए? लगाए हैं। लगाए पक्का? हाँ। चलिए, तो यात्रियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका हाल क्या है, और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यात्री इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि भाई कोई ना कोई तो जो है साधन उपलब्ध हो जाए, कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए जिससे कि वो अपनी यात्रा को कर सके। लेकिन हाल उनका फ़िलहाल ठीक नहीं है। इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि शायद सुबह ना सही शाम को मिल जाए। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम सरगुजा जिला मैनपाट ब्लॉक से आ रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ जाने वाले थे? गरियाबंद। तो कोई साधन नहीं है अभी? नहीं, अभी तक तो कुछ साधन नहीं है। क्या बता रहे हैं? अब कब तक इन लोगों का हड़ताल चलेगा और कब तक ख़त्म होगा तो अभी पता नहीं है। अनिश्चितकालीन है बोल रहे हैं। गरियाबंद तो ट्रेन भी नहीं जाती, नहीं जाती है। लफड़ा है फिर हम्म, कैसे करेंगे? देखते हैं कुछ व्यवस्था, चाहे टैक्सी प्राइवेट करके जाना पड़ेगा। बस संचालक बोल रहे हैं कि यात्री किराया बढ़ाना चाहिए, आपको क्या लगता है? ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहिए, जितना उचित है उतना ही बढ़ाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि डीजल का रेट जो है 100 रुपये हो गया, 110-15 तक चला जाएगा। नहीं चला पाने की स्थिति में तो क्या करें, बसें बंद? लोकल आदमी को भी देखना पड़ेगा कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। कम ही करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मिनिमम 100 अभी चल रहा है तो 100 ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि 40% बढ़ना चाहिए। 40% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10%, 5 से 10% समझ में आता है, 40% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये किसकी जिम्मेदारी है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकार कह रही है, सरकार के पास तो दूसरा कोई साधन नहीं है आप लोगों को ले जाने के लिए। फ़िलहाल तो ये प्राइवेट बसें हैं, तो क्या होना चाहिए? इसके लिए समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए क्या होगा। सरकारी बस सेवा शुरू करनी चाहिए क्या? सरकारी बस चालू करेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्या बोलते हैं आप? हाँ, होना अच्छा चाहिए। रहेगा। हाँ। इसमें जो है किराए में कुछ बात बनेगी, ऐसा है? सिटी बस वगैरह जैसे चलती वैसे दूरी तक चालू कर दे तो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। सिटी बस चलना चाहिए। तो अभी कुछ ऑटो नहीं देखे आप लोगों ने, कुछ टैक्सी वैक्सी?
नहीं अभी नहीं देखे हैं, हाँ, देखते हैं थोड़ी देर बाद। टैक्सी वालों से कोई बातचीत हुई क्या? बता रहे हैं कि वो तो ज़्यादा किराया मांग रहे हैं। नहीं बात नहीं हुआ है। बात नहीं हुई है। तो देखिए जो यात्री हैं वो अलग अलग सुझाव हैं उनके। कुछ लोग चाहते हैं कि बढ़ाना चाहिए, लेकिन इतना भी ना बढ़ा दे कि आम यात्रियों को परेशानी जो है ज़्यादा होने लगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कवर्धा से। बस मिलेगी नहीं? बस मिलेगा नहीं, राजनाथ को जाना है। कहाँ मिलेगा बस? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बंद है। बंद है क्या? नहीं है पता? नहीं पता था। अरे सब जगह देखो, उधर तो अब बैनर वो लगा है। यहाँ आए तो पता लग गया। अपन लोग सुबह से नाचगांव से निकले हैं, हाँ, है ना। अभी यहाँ आए तो बंद। तो आप कैसे करेंगे? अब कहीं जाएंगे, रुकेंगे। हाँ? ट्रेन से जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। हाँ। ट्रेन है, वो भी तो नहीं है ना। नहीं है? हाँ। अरे तो कैसे करेंगे फिर? अब कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। हाँ, ऑटो से जाएंगे। ऑटो तो महंगा होगा भैया। और तो बस वाले भी कह रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, डीजल का रेट बढ़ गया है, किराया बढ़ाना चल जाता, कैसे करेंगे? किराया बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? किराया तो वाजिब है, डीजल बढ़ गया है तो बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। और सरकार को डीजल का कम करना चाहिए। सरकार को डीजल कम करना चाहिए। हाँ। मोदी सरकार कर नहीं रही है। नहीं कर रहा है। हाँ? हाँ। मोदी सरकार सुन नहीं रहा। नहीं सुन रहा। बोले नहीं, फोन नहीं लगाया उनको? नहीं हमारा कहाँ सुनेगा भैया हो? आप लोगों का सुनेगा। हाँ? हम लोगों का कहाँ सुनेगा? चिट्ठी लिख देते एक आध। वो तो कचरे डाल देगा जी। हाँ? अच्छा। अरे कहाँ से आ रहे हैं सर? मजे से आ रहे हैं लग रहा है। नहीं, इसी जगह से आ रहे हैं, घड़ी चौक ठीक है, हाल वाल ठीक। हैं? कहाँ जाएंगे? बिलासपुर। कैसे जाएंगे? सवारी भी मिलेगा तभी ना जाएंगे। नहीं, बस ही बंद है। बस बंद है तो नहीं जाएंगे। यहीं रहेंगे? क्या करेंगे ये है। हाँ? ट्रेन से नहीं जाएंगे? अब वो तो सरकार का जो होगा वही ना होगा, या पब्लिक का जो है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि यात्री किराया बढ़ाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? डीजल का रेट बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा ही। बढ़ेगा? बढ़ा दें? डीजल का रेट घटना चाहिए। घटा तो नहीं रही है सरकार? नहीं घटा रही तो सरकार की गलती है। मोदी सरकार को बोले नहीं कुछ? वो तो हारेगा ही, एमडी जे है। हार जाएंगे? एकदम हारेगा, सब जगह से हारेगा। चिट्ठी पत्री कुछ लिखना चाहिए ना। चिट्ठी पत्री आप लोग की सुनते हैं, बता रहे हैं। किसी का बात सुनेगा थोड़ में ये है। हाँ, अच्छा। तो अभी अब बिलासपुर तो बस बंद है। बंद है तो देखते हैं, होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो ऑटो करेंगे? ऑटो काहे के लिए करेंगे, रुक जाएंगे। रुक जाएंगे। मोदी सरकार को कुछ बोलेंगे? मोदी सरकार यहाँ है कहाँ की बोलेगा आदमी। यहाँ रहे तब तो बोलेगा उसको। कहाँ जाने वाले थे? सर मैं अमेरिकापुर जाना था। कैसे जाएंगे? तो बास था जो हड़ताल है बोल रहा है। हाँ, हड़ताल है अभी। कैसे जाएंगे सर ये? कुछ तो विकल्प है ही नहीं है। हाँ, हाँ? क्या किया जाए? क्या कहेंगे सही तो कुछ सोचे नहीं है? देखता हूँ सर क्या करे। चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा, बंद है, अनिश्चितकालीन बंद है। हाँ, बंद तो है। हम लोग तो फंस जाएंगे सर। तो क्या किया जाए? बोल रहे हैं कि यात्री किराया बढ़ाना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? हाँ, कि पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ गया तो बढ़ना तो चाहिए बढ़ना किराया। चाहिए। 40% बढ़ाना है बोल रहे हैं। 40%? हाँ, बाप रे, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा बहुत सर। तो क्या किया जाए फिर? वही तो हम लोग पब्लिक आदमी क्या करेंगे। पब्लिकों की तो सुनती है सरकार और बाकी सारे लोग। मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी तो नहीं सुन रहा है ना। हाँ? मोदी जी तो नहीं सुन रहा है। कुछ चिट्ठी पत्री लिखो भाई। कैसे लिखेंगे हम लोग को तो बात नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहे हैं? अच्छा, हम लोग जितने हड़ताल करेंगे बंद करेंगे तो नहीं सुन रहा है ना। नहीं सुन रहे हैं। तो महंगाई से कितना हाल बेहाल है अभी? बहुत हाल है, हाँ? बहुत ख़राब है अभी बहुत खराब स्थिति है। जी। हम लोग लेबर है, देखिए अमेरिकापुर जाना है काम करने के लिए, फिर यहाँ रुक गया, कैसे कर पाएंगे। अच्छा, तो लेबर लोगों का हाल अभी और ज़्यादा लॉकडाउन में बेहाल रहा होगा। जी, ऐसे तो हम लोग लॉकडाउन में पूरा तरह से फंस गया। हम लोग तो बंगाल से आया काम करने, बंगाल से आया तो यहाँ तो लॉकडाउन में पूरा फंस गया। फिर पेट्रोल डीजल का सबका रेट बढ़ गया, आना जाना करने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। अच्छा, तो अभी और प्रॉब्लम बढ़ गई इधर तो। छत्तीसगढ़ में आज से बसें सब जो है बंद। जी, आप भी यात्रा कर रहे हैं? कहाँ जाने वाले थे? मैं इंदौर जाने वाला था। इंदौर के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। हर इंसान मोदी सरी का अमीर थोड़ी है। मोदी अंडानी सरी का अमीर थोड़ी है। नहीं है? हाँ, हम जैसे गरीब भी हैं इस देश में। क्या किया जाए? गरीबों का तो कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं। गरीबों की सुनवाई करना चाहिए सरकार को। सरकार सुन नहीं रही है। सरकार सुन नहीं रही तो
सरकार की गलत फहमी है ना। अगर ये नहीं सुन रही तो अगली बार ये नहीं आएगी, रिपीट नहीं होगी। तो इंदौर जाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है। हाँ। बस वालों ने हड़ताल कर दी। बस वालों की मांग भी जायज़ है। जायज़ है। हाँ, ये डीजल का अब रेट आसमान छू रहा है। कहाँ 60 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये लीटर हो गया। ऐसा? तो बस वाले कहाँ तक नुकसान उठाएंगे? उनकी मांग भी जायज़ है। या तो आप रेट डीजल के कम करो या फिर किराया बढ़ाने दो उनको। किराया बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे बोल रहे हैं। कितना बढ़ाएंगे? 40%। तो 50% डीजल भी तो बढ़ा दिया इन्होंने। 50% बढ़ा दिया। 60 से 100 रुपये हो गया ना। तो जब 40% या डीजल बढ़ा सकते हैं तो बस आप मालिक दे 40% क्यों नहीं बढ़ा सकता किराया? तो आप 40% देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। किस चीज़ की मार को झेलेंगे? सिर्फ किराए की? किराया सफ़र तो करना पड़ता है 1 या 2 बार महीने में। रोटी तो रोज़ खाना पड़ती है। हर चीज़ की तो महंगाई है। तेल महंगा है, दालें महंगी है, शक्कर महंगी है, हर चीज़ महंगी है। सिर्फ मोटर वालों के विरोध में क्यों है सरकार? आप मोटर वाले तो नहीं हैं? नहीं, मैं मोटर वाला नहीं हूँ। पक्का? नहीं, मैं मोटर वाला नहीं हूँ, लेकिन मोटर वालों का हिमायती इसलिए हूँ कि सबसे ज़्यादा टैक्स इस देश में मोटर वाला देता है। भाई आम आदमी से ज़रा बात करते हैं। भाई कहाँ से आ रहे हैं आप? भिलाई पार हो सर। तो आप कहाँ जाने वाले थे? भिलाई पार जाना, वहीं रहने वाला हूँ। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बस में जाना था। बस तो बंद हो गया है। हाँ, पता नहीं था क्या? नहीं मालूम था भाई। नहीं मालूम था? अरे तो गड़बड़ हो गया फिर। गड़बड़ हो गया ना। तो कैसे जाएंगे? वो तो ऑटो चल रही होगी, हाँ, उससे चले जाएंगे। अब ट्रेन में जाएंगे, क्या करेंगे? अब ट्रेन मिल जाएगी? मिल जाएगा। अरे ये जो यात्री किराया बढ़ाना चाहिए बोल रहे हैं, बढ़ाना चाहिए क्या? नहीं, कम होना चाहिए भाई। नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं, बढ़ा काबर बढ़ाएगा भाई, कम तो होना। डीजल बढ़ गया बोल रहे हैं। डीजल बढ़ के क्या करेगा? यात्री किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, बेकार है भाई, गरीब आदमी तो मर जाएगा ना भाई। तो ऐसे में तो फिर ये बसें थमे रहेंगे, पहिए जो है क्या करना? भले रहने दे, पड़े रहने दे, पैदल यात्रा चले जाएंगे। मनमानी करते हैं क्या नहीं, मैं माने नहीं कर रहे हैं। बस वाले? मैं माने नहीं कर रहे थे, पर क्या मतलब भाई बढ़ाने से? गरीब आदमी तो मर जाएगा ना भाई। हाँ। किसी पास रहता है, किसी पास नहीं रहता है, क्या मतलब? जो रेट है वही रेट चलना चाहिए। बस संचालकों का हाल क्या है, उनसे बातचीत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष अनवर अली और उनकी पूरी टीम, उनके पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि हाल क्या है। बाकी में हाल बहुत बुरा है क्या आप लोगों का? हमारा हाल तो इतना बुरा हो चुका है कि आज हमारी 2500 बसों को फाइनेंस कंपनियों ने सीज कर लिया है। अगर हाल बुरा नहीं होता तो हमारी किस्तें पड़ती, और आज जो गाड़ियां सीज हो गई हैं वो गाड़ियां सीज नहीं होती बल्कि रोड पे चलती हैं। आज हमारे जो बस ऑपरेटर भाई पकौड़े बेचने लगे अपने व्यवसाय को छोड़ के। आज हमारे बस ऑपरेटर भाई जो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए, जिनको अटैक आ गया अपने व्यवसाय को देख के, वो हाल हमारा नहीं होता। इससे ज़्यादा हाल हमारा और क्या बुरा हो सकता है? सरकार को इसको हम लगातार सरकार को बता रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार डीजल की वृद्धि कर रही है। जब केंद्र सरकार डीजल की वृद्धि लगातार कर रही है तो राज्य सरकार से तो हम अपनी मांग करेंगे कि आप किराया बढ़ाइए। राज्य सरकार किराया बढ़ाएगी नहीं, केंद्र सरकार हमारे ऊपर बोझ देती जाएगी, कभी जीएसटी का, कभी वेट का, हर तरह से। तो हम अपनी गाड़ियों का संचालन कैसे करें? हम बोलते हैं कि राज्य सरकार ही बता दे कि आप ऐसे अपनी गाड़ियां चला लो। हम एक और बात सरकार से कहना चाहेंगे, सरकार की खुद की गाड़ियां चलती हैं, सरकार जिसको ग्रॉस कास्ट मतलब किलोमीटर पे चलाती है, सरकार अपनी गाड़ियों क्यों नहीं चला रही? क्योंकि उनको किलोमीटर का पैसा सरकार को देना पड़ेगा। उन गाड़ियों को सरकार अपनी नहीं चला रही है। हमारी गाड़ियों में डीजल हमारे पॉकेट से लग रहा है, तो सरकार बोलती है गाड़ी चलाओ। हम किराया बढ़ाते हैं, देखते हैं, आखिर कब तक देखोगे? जब हम बचेंगे नहीं, हमारा उद्योग जब ख़त्म हो जाएगा तब तक। तो हमारा निवेदन यही है सरकार से कि इस व्यवसाय को बचाया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ एक बस का ही एक ऐसा मात्र सफ़र है जो यात्रियों का आवागमन होता है। यहाँ कोई चार्टेड फ्लाइट या कोई ट्रेनों का सफ़र नहीं होता है। यात्री किराया बढ़ा नहीं, जब तक बसें चल रही थी आप लोगों ने तो कई गुना तक के जो है किराया लिया। 100 की जगह 200, 200 की जगह 300 और 400, इस तरह से जो है किराया लिया गया है। ऐसी शिकायतें हैं। देखिए, ये कहना एकदम गलत है कि यात्रियों से अधिक किराया लिया गया। एक्चुअली क्या है ना, उसकी परिभाषा दो है। एक परिभाषा है स्टेज कैरेज, दूसरी परिभाषा है कंटेक्ट कैरेज। लोगों को ये मन में लगता है कि यात्रियों से ज़्यादा किराया ले लिया,
जो कंटेक्ट कैरेज की गाड़ियों में सफ़र करते हैं उसका किराया सरकार के अंडर में नहीं है, वो हाँ बस ऑपरेटर के अंडर में है। वो कितना किराया उसको बढ़ाना है, किस रेट से उसको गाड़ी को संचालन करना है। जो स्टेज कैरेज गाड़ी है वो सरकार के अंडर में है, जिसके लिए हम बैठे हैं, क्योंकि उसका हम एक पैसा भी किराया ज़्यादा नहीं ले सकते। ये सिर्फ फ़र्क है और हर यात्री को ये बात को मालूम नहीं है। तो कैसे बनेगी? बोल रहे हैं कि भाई बिलासपुर जाना है 350 रुपये दो, ये सही है क्या? नहीं, जो बिलासपुर का अगर 350 रुपये ले रहा है, वो जो लंबी दूर की गाड़ियाँ जो यूपी जा रही है वो कंटेक्ट करे, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। सरकार ने एक, हमारे राज्य सरकार ने एक ये फैसिलिटी दी कि जहाँ जहाँ हमारा 2 राज्यों के बीच में समझौता नहीं हुआ है, जहाँ हम परमिट नहीं दे सके हैं, उस जगह आप ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियों को चला सकते हैं। वो उनका किराया सरकार के अंडर में नहीं है, इसलिए सवारियों को ऐसा लगता है कि हमसे 350 रुपये ले लिया गया। बट जो नियमित किराया 150 रुपये बिलासपुर का, जो स्टेज कैरेज की गाड़ियों का है, जो स्टेज कैरेज जो जगह जगह रुकती हैं, वो वही ले रहे हैं, ये वही ले रहे हैं। जी हाँ, वही किराया लिया जा रहा है। हम एक पैसा भी, रुपया तो दूर की बात रही, हम एक नया पैसा भी बढ़ा के नहीं ले सकते। यात्री अभी कह रहे हैं, मैं बातचीत किया उनसे, कि 40% बढ़ा देंगे तो गरीब यात्रियों का क्या होगा, जिनके लिए तो सिर्फ बसें ही हैं, जिसके पास प्राइवेट अपना कुछ भी नहीं है, तो 40% ही बढ़ाना ठीक रहेगा। आज आपसे मैं एक छोटा सा ये है, यात्रियों के ऊपर में जब एसी बसें जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे 5% जीएसटी पैसेंजरों से लेने के लिए कहती है। सभी चीज़ का रेट बढ़ गया तो हमारा बस का किराया क्यों नहीं बढ़ सकता? अनाज से लेके टायर से लेके पार्ट्स से लेके सभी चीज़ों का जब रेट बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, ट्रेन का रेट बढ़ गया, फ्लाइट का रेट तो हमारे बस का किराया क्यों नहीं बढ़ेगा? हम अपनी जेब से डीजल क्यों डलवाएंगे? कैसा हमारा परिवार चलेगा? कैसे हम अपने परिवार को पालेंगे? हमारे पास कोई साइड बिजनेस नहीं है, हम व्यवसाय गाड़ी से ही करते हैं। एक गाड़ी वाला ऑपरेटर अपने परिवार को पालेगा कि गाड़ी का मेंटेनेंस करेगा कि गाड़ी चलाएगा? 15 महीने से गाड़ियां बंद है, वो आदमी के ऊपर में क्या बीतेगी? सरकार को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। शर्मा जी, आप बताइए जो है कि वाकई में बहुत बुरी स्थिति है क्या? नहीं, बुरी स्थिति तो है ही है, बहुत गंभीर और संवेदनशील स्थिति भी है। हम लोग बस वालों की मांग बस मात्र यही है, प्रति किलोमीटर मात्र 40 पैसे बढ़ाने की मांग है। प्रति किलोमीटर आज के डेट में आप देखिए, सर्वे कर लीजिए, अगर कोई ऑटो भी जाता है तो 10 रुपये कम से कम लेता है वो किराया। हम लोग इतनी बड़ी बस का संचालन मेंटेनेंस करके, इसमें ड्राइवर है, कंडक्टर है, हेल्पर है, मालिक है, अन्य लोग जुड़े हुए हैं, मात्र 1 रुपये लेते हैं प्रति किलोमीटर किराया। उसमें मात्र 40 पैसे जोड़ने की बात हो रही है। हम लोग कोई बहुत ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, इस कारण जायज़ है किराया। बात ये भी आती है कि भाई जैसे मान लीजिए बसों का किराया बढ़ा देंगे, सुविधाएं आप क्या देंगे यात्रियों को? उस हिसाब से सुविधा मिलेगी क्या? बसों में जहाँ पे 5 सीट है वहाँ पे आप 7-8 लोग बैठा लेते हैं, खड़े खड़े जाना पड़ता है, उसमें भी आप ठूस ठूस के बैठा देते हैं, फिर उसमें भी आपके लोग जो हैं उसमें रहते हैं, कंडक्टर से लेकर बाकी लोग, वो भी व्यवहार ठीक नहीं रहते। ऐसी बड़ी शिकायतें हैं। किराया बढ़ाइए लेकिन सुविधा भी तो बढ़ाइए। पहली बात तो आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही कि यात्रियों के ऊपर भार पड़ेगा अगर यात्री किराया बढ़ता है, तो ये सोचना सरकार का, और जो भी सोच रहे हैं उनको मैं एक चीज़ को एकदम स्पष्ट क्लियर कर दूं कि गलत है। आज गांव से जो भी गांव के हमारे जो गांव वाले लोग आते हैं, वो 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के जब शहर आते हैं तो उनको 100 रुपये का खर्चा पड़ता है। जब वो सरकार हमारा किराया बढ़ा देगी और 100% जब गाड़ियाँ चलने लगेंगी, क्योंकि अभी उनको डर है कि गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, और चल इसलिए नहीं रही हैं कि हमारे खर्चे नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए गाड़ी चल नहीं रही है। जब गाड़ियाँ 100% चलेंगी तो वो 100 रुपये खर्चे में नहीं आएगा, वो 20 रुपये में शहर पहुँचेगा। तो बस ऑपरेटरों का कहना है कि यात्री किराया ना बढ़ाए तो फिर करे क्या, क्योंकि डीजल का रेट तो लगातार बढ़ रहा है और समस्या इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे जो बस संचालक हैं उन्हें अपनी बसें भी बेचनी पड़ी है ना? जी हाँ, मेरे को अपनी गाड़ियाँ अभी कोरोना काल में मैंने गाड़ियों को बेच देना पड़ा। मैंने 4 गाड़ियाँ कोरोना काल में बेच दी। तो अभी कितना नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ रहा है इस दौरान? फिर इसका अनुमान तो हम क्या है, हमारा पारिवारिक स्थिति देख करके देखिए, फिगर में किस हिसाब से हम बताएं। हमारे पास में जब डीजल डलाने के लिए पैसे नहीं है, जो जहाँ पे घर के अंदर में एक बस वाला 3 से 4 लाख रुपए रखता था, आज 4-5 हज़ार रुपये सिर्फ अपने परिवार के लिए रखा हुआ है, इमरजेंसी के लिए, बीमार दुखी के लिए।
तो हमारी स्थिति तो ये हो चुकी है कि हमारे पास में कोई पैसा तक के घर में नहीं, बैंक की दुआ छोड़ दीजिए। अब हम ही लोग की हालत ख़राब है, फिर भी हम कंडक्टर ड्राइवर को दे रहे हैं, अपने घर से पैसा दे रहे हैं। देखिए, एक तो कोरोना काल में हम लोग की माली हालत बहुत ही गिर चुकी है, दूसरे साथ साथ में जो डीजल की मूल्य वृद्धि हुई है उससे हमारी हालत और भी ख़राब हो गई। इस हालात में हम क्या करें, आप ही बताएं। अब हम कोई बहुत इधर उधर की बातें तो कर नहीं रहे हैं सरकार से, सिर्फ 2 ही बातें कर रहे हैं जो जायज़ है। जिस अनुपात में डीजल की रेट बढ़ी है, बेतहासा वृद्धि हुई है, ये आप सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है। हम एक निश्चित एक अनुपात में मांग रहे हैं कि हमारा 40% किराया वृद्धि कर दी जाए, और हमारी जो हम जब जिस पीरियड में हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, कोरोना काल के कारण और भी बहुत सारी स्थितियों के कारण हम गाड़ियों के संचालन नहीं करते हैं, तो उस अवधि का हमसे टैक्स ना लिया जाए। इतनी तो 2 ही मांग है। जैसे जैसे डीजल की वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारा किराया बढ़ जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में है ऑलरेडी ये बना हुआ है कानून, हम उनका पूरा बना के सरकार को दे चुके हैं, पिछली सरकार को दिए हैं, अभी इस सरकार को भी दे चुके हैं। बना देना चाहिए। अब सरकार नहीं कुछ करना चाहेगी तो अब हमारा बस उद्योग चलेगा कैसे? तो ये नीति बनेगी कैसे?